स्टैंडर्ड 8 गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी मेन बुक का चैप्टर 7 शीर्षक है नीम की ईंट और इसके जो लेखक हैं अमरीश मैनीपुरी। सर्वप्रथम हम इस चैप्टर का जो शीर्षक है उस पर विचार करते हैं, बात करते हैं कि आखिर इसका नाम नीम की ईंट क्यों रखा गया। नीम माने होता है आधार, बेस। जब हम और आप या कोई भी जब किसी इमारत का, भवन का निर्माण करता है तो निर्माण करने के समय सबसे पहली जो अवस्था होती है, जहां से शुरुआत की जाती है, वह नींव कहलाता है। और उस नींव की ईंट बनना उस भवन के मजबूती को, खूबसूरती को बाह्य जगत में प्रदर्शित करना भी होता है। दुर्भाग्य की बात है कि आज हम जिस कालखंड में जी रहे हैं, उस कालखंड में नींव की ईंट बनना कोई नहीं चाहता है। हर एक व्यक्ति चमक धमक में, ऊपरी दिखावा में, बाह्य प्रदर्शन में अधिक विश्वास करता है। भारतीय इतिहास के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे ऐसे वीरों ने भी अपने प्राणों की बाजी हारी, प्राणों को, जीवन को उत्सर्ग कर दिया। आज इतिहास में कहीं भी उसका कोई स्थान नहीं है, लेकिन क्या उसके बलिदान को हम और आप स्वीकार नहीं करते हैं या नहीं करना चाहिए? नहीं, हमें स्वीकार करना होगा, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। जिन्होंने, जिसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है, वह प्रत्यक्ष रूप में आ गए। जिन्होंने अपना योगदान तो दिया लेकिन उनका कहीं नाम नहीं है, उनका योग अप्रत्यक्ष ही सही, लेकिन उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। यह ठीक उसी प्रकार से हमको, आपको चाहिए कि हम जो भी काम करते हैं, कभी कभी आपको सुनने का ऐसा मौका मिलेगा कि गुप्त दान हुआ। दान तो चिल्ला चिल्ला कर प्रयोग करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये दान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। फिर गुप्त दान जैसे शब्द का प्रयोग क्यों होता है? आज भी हमारे समाज में मुट्ठी भर ही सही, लेकिन हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर्म में विश्वास करते हैं, दान करने में विश्वास करते हैं, दान के नाम पर प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते। जरूरत है कि हम कर्मणा मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से काम को अंजाम तक पहुंचाए। भले ही बाह्य जगत के लोग इसे देखे या न देखे, हमारी अंतरात्मा तो कम से कम यह जानती है कि हम जो काम कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं। हम बाह्य मकान की खूबसूरती तब होती है, मकान की मजबूती तब होती है जब उसका नींव का ईंट मजबूत होता है। यानी बाह्य जगत की खूबसूरती को प्रदर्शित करने के योग्य, प्रदर्शन में आने के लिए नींव के ईंट का अर्थात बाह्य नहीं, आंतरिक मजबूती का होना भी जरूरी है। जब तक हम अंदर से मजबूत नहीं होंगे, तब तक हम बाहर से मजबूत नहीं हो सकते। यदि हम बाहर दिखावा के लिए भी मजबूती दिखाते हैं तो वह क्षण भर का होगा, क्षणभंगुर होगा। लेकिन अगर हम अंदर से मजबूत हैं, अर्थात नींव के ईंट की तरह मजबूत हैं, तो हमारा बाहर और अंदर, अंदर और बाहर दोनों में सामंजस्य स्थापित होगा और हम मजबूत
अपने आप को दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। आइए अब इस कहानी से जो आपके किताब में दिया गया है उसको हम पढ़ते हैं, क्या कहना है इस कहानी के द्वारा। आइए। वह तो चमकीली सुंदर सुघर सी इमारत, इमारत माने भवन, बिल्डिंग, आपका देखिए सुघर कुशल निपुण इमारत है। प्रश्न उठता है कि वह किस पर टिकी हुई है, तो वह टिकी हुई है किस पर, नींव की ईंट पर। किस पर टिकी हुई है, जो कहाँ है, जो जमीन के अंदर है, बाहर नहीं है, बाहर जगत से उसका कुछ लेना देना नहीं है, वह अंदर है। जिसके कंदूरों पर आप देखा करते हैं, क्या कभी अपने नींव की ओर ध्यान दिया? हम लोगों का जो ये हमारी जो दृष्टि है, आपकी जो दृष्टि है, वह दृष्टि हमेशा चहल पहल की ओर, दिखावे वाले की ओर ज्यादा लालायित होता है, ज्यादा बढ़ता है। हमारा आपका ध्यान नींव की ईंट की ओर कदापि नहीं जाता, जबकि जरूरत है कि हम नींव की ईंट की ओर ही अपना ध्यान आकर्षित करें। दुनिया चमक दमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, अंदर से अगर गधे को शेर का खाल पहना दिया जाए तो गधा कभी शेर नहीं हो सकता। गधा गधा ही रहेगा, भले ही वह शेर का खाल। तो हम दिखावा चाहे कितना कर लें, जो वास्तविकता है हम उसको किसी भी कीमत पर किसी भी स्थिति में छिपा नहीं सकते, वह छिपने के लायक होता ही नहीं। जिस प्रकार हम प्रकाश को कैद नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, उसी प्रकार से जो वास्तविकता है, जो सत्य है, उसे छिपाया नहीं जा सकता और उसको कम करके आंका भी नहीं जा सकता। आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। ठोस सत्य सदा शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव सुंदर है। शिव मतलब कल्याण, जो ठोस होता है वह कल्याण करता है। बालू का दीवार, बालू से बना हुआ दीवार कभी ठोस नहीं होता, लेकिन वही बालू जब सीमेंट के साथ मिल जाता है तो वह मजबूती प्रदान करता है। इसलिए जरूरी है कि हम हमारा मनसा वाचा करना, हम हमेशा कल्याण की भावना, मंगल की भावना को सोचे, अमंगल की भावना को अपने से दूर रखने का प्रयास करें। यह आवश्यक तो नहीं, सत्य हमेशा कठोर होता है। कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्म करते जन्मा करते हैं और जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते हैं और भद्देपन से मुंह मोड़ते हैं। मानवीय आचरण है, मानवीय गुण है कि हम चाहते हैं कि हमको हमारे साथ सब प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, हमारे साथ कोई कठोरता से पेश नहीं आए। तात्पर्य यह है, अगर आप चाहते हैं तो टिट फॉर टैट, जैसा का तैसा, आप जिसके साथ जैसा आचरण करेंगे आपके साथ वैसा ही आचरण होगा। जैसी आपकी भावना होगी, सामने वाला व्यक्ति भी आपको उसी भावना से देखे। और मानव का एक यह भी गुण है कि वह भद्दापन को अपने अंतर्गत, अपने में सटाना नहीं चाहता है। जरूरी भी है कि हम भद्दापन से अपने आप को दूर रखें। वह एक धन है जो कट छट कर कंगुरे पर चढ़ती है और बरबस लोचनों की अपनी ओर आकृष्ट करती, किंतु धन है वही जो जमीन के पास 7 फीट नीचे जाकर गिर गई है और इमारत की पहली ईंट बनी। बाहर जगत में दिखने वाला वह सुंदर इमारत पर उसके कारीगर की वाहवाही, उसके नक्काशी की वाहवाही, उसके मटेरियल की वाहवाही, बनाने वाले की वाहवाही, सबकी वाहवाही होती है। परंतु कोई भी व्यक्ति उस नींव का जो पहला ईंट है, जो उसका आधार है, उसकी वाहवाही कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह वास्तविकता से 7 फीट नीचे है। क्यों? इसी पहली ईंट की उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्तित्व निर्भर करता है नहीं है। यह कब डिपेंड होता है, किस पर निर्भर होता है? उस नींव पर, उसका यानी
भवन जो है, इमारत जो है, उसका अस्तित्व ही उसके नींव पर। नींव जितना पुराना होगा, जितना मजबूत होगा, भवन भी उतना ही। आइए उस नींव का को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाशा जमीन पर आ गिरेगा। कंगूरे के गीत गाने वाले हम, आइए अपने नींव के गीत गाएं। वह ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी, जो सबसे कठोर था, जो सबसे मजबूत था, जिस पर लोगों ने पहले विश्वास किया, उसको कहाँ दिया गया? यानी हमारे विश्वास का पहला उदाहरण कहाँ गया? कंगूरा पर नहीं, बल्कि नींव में। किंतु जिस ईंट ने देखा इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसी होती है, इसलिए उसने अपने नींव से अर्पित किया। वह ईंट जिसने अपने को 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया ताकि 7 हाथ जमीन जाने पर या 700 वर्षों तक कम से कम जो है ना, मकान जो है अपने अस्तित्व में रहे। जितना हाथ उतना सैकड़ा। अब वह ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप, इसलिए अंधा कुआं, अपने लिए अंधा कुआं का मतलब होता है जिसमें कुछ देखा नहीं जा सके, जो हमारे आंखों से परे हो। ऊपर के उसके साथियों की स्वच्छ और रोशनी मिलती है, सूर्य की रोशनी भी मिलती है और बाहर जगत से आने वाली जो है ना हवाएं भी मिलती है। परंतु जो नींव के अंदर है, जो नींव में है, उसको इस प्रकार से बिल्कुल अपने आप को दूर रखना। वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे, संरचना देखे। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है, चाहे वह बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। सुंदर इमारत बनाने के लिए कुछ पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में क्या होता है, जाना पड़ता है। आप प्राय अपने आसपास घर बनाते समय इन बातों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों ने मौन मुख शहादत का लाल सेहरा पहना करते हैं। लाल सेहरा का मतलब होता है बलिदान पुस्तक। ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। शहादत और मौन मुख, जिस शहादत को शोहरत मिली, प्रसिद्धि ख्याति मिली, जिस बलिदान की प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वह इमारत का कंगूरा है, वह मंदिर का कलश है। कलश मतलब सबसे ऊपरी वाला भाग। हाँ, शहादत और मौन समाज की आधारशिला यही होती है। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया। आप यह कीजिए, किंतु मेरी समझ में ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपना को अनाम, जिसका कोई नाम नहीं है, उत्सर्ग कर दिया। ईसा मसीह के बारे में तो सब जानते हैं कि गुड फ्राइडे भी मनाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने वाले बहुत सारे बेनाम अनाम लोग थे जिसको इतिहास नहीं जानता। वे सभी के सभी मानो नींव के ईंट ही थे। उसमें से जिसने जिंदा जलाए गए, कितनी को सूली पर चढ़ाए गए, कितने वन की खाक छान से जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए, लेकिन उनका नाम कहीं भी लिखा हुआ नहीं। क्या आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि क्या जिन्होंने इतना कष्ट झेला, क्या उनका त्याग ईसा मसीह से कम था? अर्थात नहीं। यदि ईसा मसीह, मैं तो समझता हूं कि ईसा मसीह उस कंगूरा के मंदिर के कलश के तरह है, और ये अनाम बेनाम जो है ये नींव के ईंट की तरह है। इनका भी योगदान उससे कहीं ज्यादा है, मेरे विचार से कहीं ज्यादा है। कम तो है ही नहीं, ज्यादा है और बहुत ज्यादा है। आइए, आज हमारा देश आजाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। देश का शायद कोई ऐसा कोना हो जहां ऐसे दधीची, आप सभी जानते हैं कि दधीची ऋषि ने वृत्तासुर नामक राक्षस को मारने के लिए देवराज इंद्र के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर अपने शरीर को उत्सर्ग कर दिया।
और उनके हड्डी से बना हुआ वज्र से वृत्रासुर नामक राक्षस मारा गया। आज इतिहास साक्षी है कि हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी न तो थी और न है। इतिहास में जब जब ऐसे लोगों के नाम को दोहराया जाएगा, बोला जाएगा, कहा जाएगा, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग हमारे समाज में आएंगे जिनका नाम भले ही इतिहास के पन्नों में एक त्यागी के रूप में, एक बलिदानी के रूप में जुड़ा हुआ नहीं हो, अंकित नहीं हो, लेकिन उनके योगदान को न तो इतिहास भूल सकती है, यदि इतिहास दोहरा नहीं सकती है तो इतिहास में भी इतनी क्षमता नहीं है कि उसे भूल जाए। यदि इतिहास उसे भूल भी जाती है तो हमारा समाज मानवीय चेतना, मानवीय आधार उसे याद रखेगी। तो बच्चों, इस पाठ के लिखने का उद्देश्य लेखक का यही था कि हम भी नींव के ईंट की तरह ही बनने का प्रयास करें। हम दिखावा में न जिए, हम अपने जीवन को बहुत ज्यादा दिखावे में न बिता दें। हम प्रत्यक्ष बहुत ज्यादा नहीं हो, हम परोक्ष रूप में रहते हुए भी देश की सेवा, समाज की सेवा, परिवार की सेवा कर सकते हैं। हो सकता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से अपने आप को दर्शाने के लिए हम इन चीजों से वंचित रह जाएं। इसलिए आवश्यकता है कि हमें नींव की ईंट बनने का ही प्रयास करना चाहिए। हमें कंगूरा या किसी मंदिर के कलश बनने की अपेक्षा जरूरी है कि हम नींव का ईंट ही बने, तभी ये मानव जीवन सुशोभित होगा, मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा, पूर्ण हो पाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यह कहानी, इसके प्रश्नों के उत्तर को, शब्दार्थ को आप लोग याद कर लेंगे।